एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ बाइनरी विद गौरव। तो गाइस कैसे हो आप लोग। हम आ गए हैं एक और वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है FFLC, जैसे कि आपने थंबनेल में और टाइटल देख ही लिया होगा। ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, FFLC के ऊपर होने वाली है। एंड मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सबसे पहली स्टेटमेंट मेरी यही होगी कि अगर किसी को नहीं पता है FFLC क्या होता है, या किसी को पता भी है, अगर थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ भी रखा है FFLC, पर ये वीडियो बहुत अलग होने वाली है उससे, क्योंकि इस वीडियो में FFLC के साथ साथ मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है बाइनरी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये किसी ने भी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, यूट्यूब पे किसी ने भी इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रखा है जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या न्यू चीजें मैं बताने वाला हूँ जो कि 2025 में FFLC को ग्रेटेस्ट बनाती है। ये एक बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी होने वाली है जो कि आप यूज कर सकते हैं। ये प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी है और ये जो है बहुत अच्छी वर्क करती है बाइनरी ट्रेडिंग में। तो गाइस, अगर आपको सीरियस ट्रेडिंग करनी है तो ये वीडियो आप पूरी देखना। ये अगर आप मिस आउट करते हो तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर जाओगे। इसके साथ मैं आपको प्राइस एक्शन बताने वाला हूँ, कैसे ट्रेड लेते हैं FFLC पे, सब बताने वाला हूँ। A to Z पूरा क्लियर कर दूंगा। इसके बाद FFLC का कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपने अगर ये वीडियो ऑन कर ली FFLC पे तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर भी नहीं जाना, आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है। उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, सिंपल। तो गाइस देर ही नहीं करते, चलते वीडियो के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे होगे FFLC, हम लर्निंग स्क्रीन पे FFLC का मतलब क्या होता है, फुलफिल लास्ट कैंडल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं FFLC क्या होता है, कितने टाइप्स के FFLC स्ट्रेटेजीज होती हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं, कौन सी मार्केट में यूज करते हैं, कहाँ यूज करना है, ठीक है, एंड कैसे यूज़ करना है FFLC का रियल ट्रेडिंग में, OTC में यूज़ करें, रियल मार्केट में यूज़ करें, लाइव मार्केट में यूज़ करें, कैसे करें। FFLC प्राइस एक्शन है, यहाँ हमें प्राइस एक्शन लगाना पड़ेगा, क्या चीज़ है, या इंडिकेटर की हेल्प लेनी है FFLC का यूज़ करते वक्त, कैसे करना है, मैं आपको A to Z पूरा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं FFLC होता क्या है, व्हाट इज FFLC। FFLC होता है फुलफिल लास्ट कैंडल। जैसे कि आपने देख पा रहे हो फुलफिल लास्ट कैंडल मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, FFLC का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो कोई भी मार्केट है, फुलफिल लास्ट कैंडल है ना, कोई भी मार्केट है, एक अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, उसके बाद वहाँ से वो साइडवेज होती गई, ठीक है। मान लो ये साइडवेज मार्केट यहाँ पर चल रही है। अब मार्केट ने एक यहाँ पर एक कैंडल बनाई, मान लो ये रेड कैंडल बनाई मार्केट ने। उसके बाद मार्केट एक रिवर्सल दे रहा है, यहाँ पर मार्केट रिवर्सल देने के जा रहा है, यहाँ पर एक और रेड कैंडल बनाई, ठीक है। मार्केट एक जोन में फंसता जा रहा है, ठीक है, ये जोन मैंने बना रखा है। फिर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर रेड कैंडल बनाई जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इस कैंडल को कवर कर रही है। फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई जो कि इस वाली कैंडल को फिर से फुलफिल कर रही है, इनगल्फ कर रही है। आप समझ रहे हो, इनगल्फ कर रही है। इनगल्फ कैंडल आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा, आप धीरे धीरे पूरी वीडियो देखना, ठीक है। उसके बाद मैं मान लो ये हो गया यहाँ पर। अब FFLC का मतलब क्या हुआ, दो चीज़ें होती है FFLC में। पहली हो गई आपकी लास्ट कैंडल, जैसे कि आप लिख ही रहा है यहाँ पर लास्ट कैंडल। दो चीज़ें होती हैं FFLC में, एक तो हो गई लास्ट कैंडल और एक हो गई रिवर्सल कैंडल। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फुलफिल लास्ट कैंडल मतलब क्या है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले एक अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिली हमें, रेड कैंडल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R, रेड कैंडल है, ठीक है। उसके बाद ये हमें एक और रेड कैंडल देखने को मिली, उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली। मतलब क्या किया, ग्रीन कैंडल ने इस वाली कैंडल को फुलफिल किया। तो अब जब ये इस कैंडल को फुलफिल किया तो ये जो कैंडल है, ये जो होगी ये लास्ट कैंडल बन जाएगी, समझे। मतलब ये वाला ट्रेंड जो है, एक अप ट्रेंड चल रहा था, बायर्स थे यहाँ पर, फिर यहाँ सेलर्स प्रेशर में आए दो कैंडल के लिए, ठीक है। सेलर जब प्रेशर में आए उसको बायर्स की कैंडल ने फुलफिल कर दिया। तो जो लास्ट कैंडल होगी सेलर की, जो सेलर की लास्ट कैंडल होगी, ध्यान से सुनो, सेलर की लास्ट कैंडल होगी ये वाली, इसको फुलफिल किया बायर की कैंडल ने। तो ये जो हमारी लास्ट कैंडल है सेलर वाली, ये होगी हमारी लास्ट कैंडल, और ये जो वाली जिसे फुलफिल किया है बायर्स की कैंडल ने, इसे बोलेंगे हम रिवर्सल कैंडल, ठीक है। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ओवरव्यू बता दिया मैंने FFLC का, ये बेसिक ओवरव्यू है, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ टाइप्स ऑफ FFLC स्ट्रेटेजीज पे, ठीक है। तो बहुत टाइप्स के FFLC स्ट्रेटेजीज होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो, ये आपको दिख रहा है चार्ट यहाँ पर। तो गाइस ये मैंने जो पहला चार्ट बना रखा है, ये है एक बॉडी टू बॉडी FFLC। मतलब क्या है, हर जो कैंडल है वो लास्ट कैंडल को इंगल्फ कर रही है, इंगल्फ कैंडल बन रही है ये, पर ये बॉडी टू बॉडी इंगल्फ मिल रही है, ठीक है। उसके बाद हो गई एक विक टू विक FFLC। उसमें क्या होता है, इंगल्फ तो करती है कैंडल, पर वो विक से इंगल्फ करती है, ठीक है। मतलब फुलफिल करती है पर वो विक से कंप्लीट करती है, विक उसकी कंप्लीट करती है, वो बॉडी पूरी कंप्लीट नहीं करती, कैंडल प्लस विक लास्ट कैंडल को कंप्लीट करती है, समझ गए। ये दूसरी टाइप की हो गई। फिर आ गई फुल कैंडल इनगल्फ FFLC।
मतलब वही लास्ट जो कैंडल है बिना विक के वो कंप्लीट कर रही है। फिर आ गई FFLC विद रिजेक्शन, जिसमें हम SNR वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत टाइप की स्ट्रेटेजीज होती है, मैं आपको पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक था थर्ड, वाई शुड यू यूज़ दी FFLC स्ट्रेटेजी, वेयर शुड यू यूज़। तो हम कहाँ यूज़ करेंगे FFLC स्ट्रेटेजीज को, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। सबसे पहले तो आप साइडवेज मार्केट ढूंढोगे। एक ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, मान लो एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेट हो गई, साइडवेज ट्रेंड आने लगा, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड आने के बाद आपको FFLC ढूंढना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको क्या करना है, FFLC जब करोगे उसके बाद आपको, जैसे मान लो ट्रेंडी मार्केट है, अप ट्रेंड जा रहा है, फिर कंसोलिडेट हुई मार्केट, तो आपको ना अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेनी है। मतलब ट्रेंड को फॉलो तो करना है पर साइडवेज मार्केट में करना है, समझे। तो गाइस मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मान लो कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है, उसके बाद ये कंसोलिडेट हो गई मार्केट, इस जोन में आने लगी। तो आप ना क्या करना, रेड कैंडल पे यहाँ पर ट्रेड मत लो। एक सेलर की कैंडल बनी, फिर बायर की कैंडल ने उसे फुलफिल किया, तो ये लास्ट कैंडल हुई, ये रिवर्सल कैंडल हुई, इतना समझ गए। ये रिवर्सल कैंडल हुई। अब जब ये नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ये एक डाउन के लिए बनेगी, तो आपको इस पर ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट जो है ट्रेंडी थी, ठीक है, अप ट्रेंड पे थी। ले सकते हो आप इसमें, पर कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छी करने के लिए, वॉलेटाइल मार्केट रहती है जिस दिन जैसे, तो आपको नहीं लेनी है उस दिन, ठीक है। ऐसी मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी। मतलब इसमें यहाँ पर क्या है, इसने आप यहाँ पर ये रिवर्सल कैंडल बन गई, पर जब एक और कैंडल बनी उसने इसको फुलफिल किया, तो ये लास्ट कैंडल बन गई, रिवर्सल कैंडल बन गई। अब आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते थे रिवर्सल कैंडल के लिए, क्योंकि ये जो है अब ये लास्ट कैंडल बनेगी, तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड भी था, तो यहाँ पर एक आप ट्रेड ले सकते हैं इस वाली कैंडल पे। अब मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, इस वाली कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा पहला FFLC का पैटर्न है। दूसरा हमारा हो गया ये वाला FFLC। ना लोगों को क्या लगता है मैं बताऊँ, FFLC लोगों को लगता है ग्रीन रेड पैटर्न, ऐसा नहीं होता है भाई। ये FFLC नहीं है। FFLC का मतलब है फुलफिल लास्ट कैंडल। ये नहीं है कि मतलब ग्रीन रेड पैटर्न बन रहा है, ये क्या है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। FFLC का मतलब होता है फुलफिल लास्ट कैंडल। एक लास्ट कैंडल है, उसको फुलफिल करने जाती है मार्केट। मान लो जैसे ये है एक कैंडल, इसको फुलफिल करा 3 बायर्स की कैंडल ने, इस वाले जोन ने इसको फुलफिल किया, तब जाके नेक्स्ट कैंडल बनी, वो बनी ये। उसके बाद फुलफिल किया बायर्स की कैंडल ने उसे दोबारा, तो यहाँ पर आप एक डाउन ग्रेड ट्रेड ले सकते थे। ये भी एक FFLC का पैटर्न है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ये भी एक FFLC का पैटर्न है, ठीक है। नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ एकदम क्लियर करके। मान लो कि एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक बायर का प्रेशर आया, फिर यहाँ पर एक सेलर का प्रेशर आया, यहाँ पर एक बायर की कैंडल बनी, फिर एक और सेलर की कैंडल बनी, उसके बाद बायर्स की कैंडल बनी जिन्होंने सेलर की कैंडल को फुलफिल किया, और वो भी विक तक फुलफिल किया। तो अभी हमें थोड़ा बहुत स्टार्ट होना दिख रहा है। मार्केट पहले से कंसोलिडेट होता जा रहा है, ये नहीं कि मार्केट जैसे ही स्टार्ट हो रहा है कंसोलिडेट होना तुमने वहीं ट्रेड ले ली। पहले देखो थोड़ा बहुत पीछे मार्केट कंसोलिडेट एक साइडवेज ट्रेंड में जाना चाहिए, एक जोन में फंसना चाहिए, ठीक है। मार्केट पहले से जोन में फंस रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक कंफर्मेशन के लिए और रुक सकते हैं, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ पर एक डाउन के लिए ट्रेड दी फिर से मार्केट ने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, फुलफिल नहीं हुआ, यहाँ पर FFLC का ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं लेनी है। प्लस उसके बाद फिर बायर की कैंडल बनी जिसने फुलफिल किया, पूरा नहीं फुलफिल किया पर 90% फुलफिल किया, तो हमें फिर से FFLC का पूरा तो ब्रेकआउट नहीं है यहाँ पर हाँ FFLC यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। फिर सेलर की कैंडल ने इस बायर की लास्ट कैंडल को फुलफिल कर दिया, मतलब ये हो गई रिवर्सल कैंडल, ये हो गई लास्ट कैंडल, ठीक है। अब ये हो गई रिवर्सल कैंडल, ये हो गई लास्ट कैंडल, तो इन्होंने फुलफिल किया लास्ट कैंडल को, तो हम यहाँ पर एक अप के लिए ट्रेंड के लिए जा सकते थे। ये वाली कैंडल में हमें ट्रेड लेनी थी, समझे। यहाँ पर देख रहे हो ये वाली कैंडल में हमें ट्रेड लेनी थी, हमारी विन होती। आपको ऐसे समझना है। अब आपको मैं 5 तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तो कहाँ पर आपको ट्रेड लेनी है, कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये आप अपने मन में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, इसे समझ लो अच्छे से, इसे कहीं लिख लो, आपके सामने रहना चाहिए। अगर आप FFLC फॉलो कर रहे हो तो ये 5 चीज़ें 6 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इसमें से 3 या 4 चीज़ें भी आपके ट्रेड में बन रही है तो आप मान लो कि हाँ मैं ट्रेड ले सकता हूँ, पर इसमें से मिनिमम 4 चीज़ें तो आपकी बननी चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सबसे ऊपर लिखा हुआ साइडवेज मार्केट सपोर्ट। मतलब जो है मार्केट है वो साइडवेज होनी चाहिए। ट्रेंडी मार्केट में तो भाई ब्रेकआउट होगा FFLC का, तो मैं हर 2-3 कैंडल के बाद ब्रेकआउट होना मिल जाएगा FFLC का, तो वहाँ तो बिल्कुल मत लो। ट्रेंडी मार्केट का यूज़ करना है पर कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक साइडवेज मार्केट होनी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साइडवेज मार्केट में FFLC फॉलो, मतलब जो मैंने आपको बताया फुलफिल हो लास्ट कैंडल का। लास्ट कैंडल कौन सी होती है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। रिवर्सल कैंडल कौन सी होती है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होनी चाहिए बायर्स एंड सेलर की। मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम कम है, हाई वॉलेटाइल मार्केट है, वॉल्यूम छोटी छोटी है, उसमें आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ट्रेड लेनी है आपको अच्छे दिन पे FFLC पे। FFLC जो है वो प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी है, तो अच्छे दिन पे आपको ट्रेड लेनी है, कहीं पर भी ट्रेड नहीं ले देनी। उसके बाद विक कंप्लीशन,
अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट चाहिए ट्रेड, तो आपकी विक भी ना कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब मान लो जैसे कि ये वाली यहाँ पर विक कंप्लीट हुई थी, पर यहाँ पर विक कंप्लीट नहीं हुई थी, समझे? तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे डाउन के लिए, बनी भी थी, पर उसने FFLC फॉलो नहीं किया, पर एक डाउन के लिए ट्रेड देखने को मिली थी हमें। तो ये मैं कह रहा हूँ, एक विक कंप्लीशन होना जरूरी है। उसके बाद आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत लोग बोलते हैं FFLC प्राइस एक्शन नहीं है, FFLC प्राइस एक्शन नहीं है, तो भाई आप गलत हो। FFLC एक प्योर प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी है, मतलब प्योर प्राइस एक्शन। इसमें हम इंडिकेटर का यूज़ तो करते ही नहीं है। हम क्या देखते हैं इसमें, हम इसमें देख रहे हैं कैंडल की साइकोलॉजी कैसी है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रेंड कैसा है मार्केट का, रिएक्शन कैसा है, प्रीवियस जोन जो बन रहे हैं उन पर रिएक्शन डिपेंड करता है मार्केट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, मार्केट का बिहेवियर देख रहे हैं, कैंडल की साइकोलॉजी देख रहे हैं हम, उसके बाद हम ट्रेड ले रहे हैं। तो ये तो प्योर प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी है। FFLC प्योर प्राइस एक्शन है, इसमें हमें कुछ भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती, हम प्योर प्राइस एक्शन से ट्रेड को विन कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो उसके बाद विक कंप्लीशन आपको पता चल गया, प्राइस एक्शन पता चल गया, फिर आपको ट्रेंडी मार्केट कंफर्मेशन फॉर ब्रेकआउट। मैंने आपको जैसे कि बताया, मार्केट ट्रेंड में होगी, अप ट्रेंड में होगी, तो अप के लिए ट्रेड लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। आप इस लास्ट वाले को नहीं भी फॉलो हो रहा तब भी ट्रेड ले सकते हो FFLC पे, पर अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, कंफर्मेशन बहुत और अच्छा मिल जाता है कि मतलब हाँ अब तो शॉर्ट ही होगी। ऐसे शॉर्ट जैसा कुछ होता नहीं है, पर हाँ मैं बोल रहा हूँ कि इतनी कंफर्मेशन के बाद तो भाई मार्केट आपको फॉलो करेगा। अगर आप मार्केट को सीख रहे हो तो मार्केट में आप काम कर सकते हो, ठीक है। बिना सीखे तो आप कभी ट्रेड नहीं ले सकते, बिना सीखे आप कभी फॉलो नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ें। तो आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं FFLC पे, अब आपको मैं ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा, आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले FFLC क्या होता है, फुलफिल लास्ट कैंडल। यहाँ पर लास्ट कैंडल और रिवर्सल कैंडल का मैंने बता दिया था, जैसे कि मतलब ये यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पर 2 सेलर की कैंडल बनी, ये रिवर्सल कैंडल हुई, ठीक है, मतलब रिवर्स हो रहा मार्केट, ये रिवर्सल कैंडल हुई, पर उसके बाद एक बायर की कैंडल बनी जिसने रिवर्सल कैंडल को फुलफिल कर दिया। तो अब ये जो रिवर्सल कैंडल है, मतलब ये जो सेलर वाला प्रेशर था, इसकी जो लास्ट कैंडल है उसको बोलेंगे हम लास्ट कैंडल, और ये जो नई कैंडल बनी है बायर की उसे बोलेंगे हम रिवर्सल कैंडल। ये होता है, ठीक है। यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल ये थी, उसके बाद ये लास्ट कैंडल बनी, फिर ये रिवर्सल कैंडल ये बनी। तो ये स्ट्रेटेजी है FFLC की, मतलब ये तरीका है। उसके बाद टाइप्स कितने होते हैं FFLC के, जैसे बॉडी टू बॉडी, वीक टू वीक, FFLC रिजेक्शन के साथ, इनगल्फ कैंडल बन रही है उसके साथ, ये सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। कहाँ पर हमें यूज़ करनी है, जहाँ पर लो वॉलेटाइल मार्केट है, प्राइस एक्शन अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे यूज़ करनी है। साइडवेज मार्केट हो, SNR लेवल बन रहे हों, तब आपको यूज़ करनी है। कहाँ पर कैसे यूज़ करनी है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। रियल ट्रेडिंग में, OTC मार्केट में यूज़ करना भाई, रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में FFLC का फॉलो मत करना, मैं बता रहा हूँ सही में, ठीक है। लाइव मार्केट में FFLC इतना अच्छा फॉलो नहीं होता, OTC मार्केट में बहुत अच्छा फॉलो होता है, तो OTC मार्केट में आपको ट्रेड लेनी है। उसके बाद FFLC प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी मैंने बता ही दिया है। FFLC प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, इसमें इंडिकेटर का हम यूज़ ही नहीं करते हैं, कैंडल की साइकोलॉजी, मार्केट का स्ट्रक्चर, प्रीवियस जोन कैसे बन रहे हैं, बिहेवियर कैसा मार्केट का, ये सब देखते हैं, तब हम ट्रेड लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, जैसे ये वाला FFLC होता है, पैटर्न वाला बन रहे हैं, लोग क्या समझते हैं सिर्फ यही FFLC होता है, बाकी कुछ FFLC होता ही नहीं है, पर ये तो गलत है। ये FFLC है, ये भी FFLC है, ठीक है। ग्रीन रेड पैटर्न बन रहे हैं, बॉडी टू बॉडी FFLC है। यहाँ पर क्या है, विक से कंप्लीट हो रहा है मार्केट, पर ये भी FFLC है, क्योंकि लास्ट कैंडल जो ये है इसको मार्केट कंप्लीट करने जा रहा है, ये रिवर्सल्स कैंडल है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। फिर ये जो 6 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइडवेज मार्केट होनी चाहिए, फुलफिल कैंडल करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होनी चाहिए बायर्स एंड सेलर्स की, विक कंप्लीट होना चाहिए, प्राइस एक्शन इंक्लूड कर लो, प्राइस एक्शन में SNR लेवल होगा, साइडवेज मार्केट होगी, लो वॉलेटाइल मार्केट होनी चाहिए, हाई वॉलेटाइल नहीं होनी चाहिए, ट्रेंडी मार्केट होगी तो और कंफर्मेशन मिलेगी ब्रेकआउट होने से, कब ब्रेकआउट होने वाला है ये पता लग जाएगा, एक जोन में मार्केट बन जाएगी। तो इतनी सारी कंफर्मेशन के बाद आपको ट्रेड लेनी है। तो गाइस अभी भी आपको अगर समझ नहीं आता तो इस वीडियो को आप दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, आपको ये समझ आएगा। और अगर आपको ये एक FFLC की स्ट्रेटेजी समझ आ गई तो मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ आपको मार्केट को पढ़ना आ जाएगा, आपको समझ आएगा कि कैंडल कैसे बन रही हैं, आपको ट्रेड कैसे लेनी है, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है अगर आपको एक स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छे से आ जाती है FFLC जैसी। आपको किसी भी चीज़ का डाउट होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, वेट मत करो। ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोज़ आपको हम ट्रेडिंग सिखाते हैं, आप मेरे सिग्नल्स कॉपी कर सकते हैं। मैं पब्लिक सिग्नल्स देता हूँ, VIP टूर्नामेंट के सिग्नल्स देता हूँ, VIP ग्रुप के सिग्नल्स देता हूँ, बहुत सारे सिग्नल्स हमारे ग्रुप में प्रोवाइड होते हैं। 10 to 15 सिग्नल्स रोज़ डेली शॉर्ट ITM प्रोवाइड होते हैं। एंड बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ प्रॉफिट कर भी रहे हैं। हमारा लास्ट टूर्नामेंट कंप्लीट हो चुका है, प्लस ये हमारा जो करंट टूर्नामेंट चल रहा है $50 से $1000, इसमें हम डे 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम $100 अचीव कर चुके हैं। अभी तक $50 का हमारा गेन हो चुका है ओवरऑल।
4 डेज़ में। तो वेट मत करो, अगर सही में फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो, ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो, तो ज्वाइन करो हमारा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। तो गाइस चलते हैं कोटेक्स की स्क्रीन में, मैं आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ कैसे आपको भी ट्रेड लेनी है एंड कैसे FFLC का यूज़ करना है। तो गाइस यहाँ पर हम आ गए हैं कोटेक्स की स्क्रीन में। मैं आपको ट्रेड जैसी मिलती है मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो गाइस आ गया हूँ मैं USD MXN की चार्ट में एंड मार्केट देखो क्या कर रही है। यहाँ पर मार्केट FFLC फॉलो कर रही है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर एक जोन भी था, सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक अप ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट में अप ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पर एक जोन है, ये वाला साइडवेज मार्केट है, ठीक है। मार्केट ने इस वाली कैंडल को फुलफिल भी किया है। यहाँ पर एक हम अप के लिए ट्रेड लगा सकते हैं, पर मार्केट यहाँ पर एक डाउन के लिए भी ट्रेड दे सकती है, पर हम यहाँ पर अप के लिए ट्रेड लगाएंगे। अगर नहीं होता तो हम यहाँ पर MTG भी यूज़ कर लेंगे। पर मेरे को जहाँ तक है, मैं आपको रीज़न बताऊंगा उसके बाद यहाँ पर मैं क्यों ट्रेड लगा रहा हूँ। $100 की ट्रेड प्लेस करेंगे और ये हमारी विन होगी। FFLC के ऊपर है, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ाया है उसके ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको एक बॉक्स बना के दिखा देता हूँ। मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट इस साइडवेज ट्रेंड में जैसे कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। अप ट्रेंड चल रहा था सबसे पहली बात, फिर साइडवेज मार्केट आई, वीक कंप्लीट हो रहा है मार्केट की। यहाँ पर FFLC फॉलो हो रहा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलर की कैंडल आई, बायर की कैंडल ने उसे फुलफिल किया यहाँ से, ठीक है। फिर सेलर की कैंडल बनी, बायर की कैंडल ने उसे फुलफिल किया वीक टू वीक। फिर सेलर की कैंडल्स ने इन दोनों कैंडल को फुलफिल किया, यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे वाली कैंडल तक फुलफिल किया। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बायर्स की कैंडल आई, इसने यहाँ पर फुलफिल किया लास्ट कैंडल को। फिर सेलर की कैंडल आई, लास्ट कैंडल फुलफिल हुई, फिर बायर की कैंडल आई, ये दोनों कैंडल फुलफिल हुई। अब मैंने जैसे कि बोला था यहाँ नीचे भी जा सकते हैं क्योंकि ये इस वाले जोन को फुलफिल करने जा रही है। पर अब हमारी 110% विन होगी। मैं यहाँ पर 100% यकीन से कह सकता हूँ, जितना एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी ही लेनी है और ये हमारी विन होगी। प्योर प्राइस एक्शन का यूज़ करके मैं आपको ट्रेड करवा रहा हूँ, प्योर प्राइस एक्शन का यूज़ करके आपकी आंखों के सामने कि भाई ट्रेड लॉस हो रही है तो वो भी दिखा रहा हूँ, ट्रेड विन हो रही है तो वो भी दिखा रहा हूँ, मार्केट कैसे चलती है वो भी दिखा रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है। अब ये हमारी विन होगी, इसमें मैं गारंटी शॉर्ट दे सकता हूँ आपको, ये तो विन है हमारी, इसमें कुछ भी डाउट ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर FFLC फॉलो हो रहा है एंड बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये तो ट्रेड आंख बंद करके लेनी थी आपको यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था MTG यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, मार्केट क्या कर रही है, पूरे कैंडल्स पूरे जोन को पीछे कवर करने जा रही है। तो मतलब मान लो कि अगर ये वाला जोन था तो सेलर की कैंडल पूरे जोन को कवर करने गई। हालांकि ये FFLC नहीं है, लोग बोलेंगे FFLC है भाई, ये तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है सही से। विन हमारी आपके सामने बोली, आपके सामने विन, सिंपल। अब मार्केट इन दोनों कैंडल को फुलफिल करने जाएगा और मार्केट ब्रेकआउट भी देगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट एक अप ट्रेंड के लिए ही ब्रेकआउट देगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो गाइस ये हमारी विन हो चुकी है। चलते हैं एक और ट्रेड पे ऐसे ही FFLC के साथ। तो गाइस आ गए हम कैट CHF के चार्ट में और मेरे को यहाँ पर ट्रेड बनती हुई दिख रही है, आप लोगों को भी दिख रही होगी। इतना पढ़ने के बाद आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर तो मेरे को ट्रेड लेनी है, यहाँ पर तो मेरे को ट्रेड लेनी है। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक अप के लिए ट्रेड लगा दी है, $100 की ट्रेड प्लेस करी है और ये हमारी विन होनी चाहिए। देख सकते हैं आप, फट गई है ट्रेड लगाते ही। सबसे पहले एक अप ट्रेंड था मार्केट में, हमने अप ट्रेंड देखा, अप ट्रेंड के साथ ही हमने ट्रेड लगाई, प्लस उसके बाद जोन में बन रहा था मार्केट। यहाँ पर जोन में बना देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं पहले जोन बना देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को अच्छा दिखे, ठीक है। मार्केट इस जोन में था, मैं पूरा जोन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक जोन में फंसा मार्केट, उसके बाद FFLC फॉलो स्टार्ट हुआ। यहाँ पर क्या है, सेलर की कैंडल बनी, बायर की कैंडल ने फुलफिल किया, ये बनी लास्ट कैंडल, ये बनी रिवर्सल कैंडल, इतना समझ आ गए। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों कैंडल ने फुलफिल किया इसको विक तक। उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल बनी, ये बनी लास्ट कैंडल, मार्केट ने यहाँ इस वाली कैंडल से इसको भी कंप्लीट करा। उसके बाद यहाँ पर ये बनी बायर की कैंडल, ये बनी रिवर्सल कैंडल, ये बनी लास्ट कैंडल, ये रेड वाली कैंडल जो बड़ी सी है लास्ट कैंडल बनी, बायर की कैंडल ने इसे फुलफिल किया। फिर ये छोटी रेड कैंडल है, ये बनी रिवर्सल कैंडल, ये बनी लास्ट कैंडल, फिर ये बनी रिवर्सल कैंडल, ये बनी लास्ट कैंडल, फिर ये बनी रिवर्सल कैंडल, ये बनी लास्ट कैंडल, और उसके बाद ये बनी रिवर्सल कैंडल, ये बनी लास्ट कैंडल, फिर ये बनी रिवर्सल कैंडल, ये बनी लास्ट कैंडल और विन। उसके बाद मुझे पता ही था एक अप जाएगी ट्रेड, और कितनी डीपनेस है हमारी ट्रेड में आप देख सकते हैं। 2 ट्रेड बैक टू बैक विन कराई मैंने यहाँ पर, आपकी आंखों के सामने बैक टू बैक 2 ट्रेड विन FFLC के कॉन्सेप्ट के साथ। सिंपल, जो पढ़ाया वो दिखा दिया भाई यूज़ करके, ठीक है। जो पढ़ाया सिंपल यूज़ करके दिखा दिया। कुछ इसमें मैंने कुछ और ऐड कर दिया कि भाई मैंने पढ़ाया अलग, सिखाया अलग, करवाया अलग, नहीं ना। आपके सामने मैंने आपको जो पढ़ाया मैंने यूज़ करा और ट्रेड विन। तो ये सिंपल है भाई, अभी भी नहीं सीखोगे ना तो कब सीखोगे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और 2025 में अगर आपको सीखना है प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी, तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको पढ़ाई है।
ऐसी वीडियो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको यूट्यूब पे, पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी FFLC की इतनी अच्छी वीडियो। ठीक है, इसमें मैं आपको A to Z सब एक्सप्लेन कर दिया FFLC के बारे में। वीडियो अगर अभी भी समझ नहीं आई हो, अगर आपको कुछ डाउट रहा तो वीडियो को दोबारा देख लो, और अगर वैसे कुछ डाउट है तो ट्रेडिंग रिलेटेड तो आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइस अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी कर लो, वेट मत करो। अगर आपको अपना फ्यूचर में ग्रो करना है, ट्रेडिंग में ग्रो करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, कुछ पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, हमारी ट्रेड को कॉपी कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको ट्रेडिंग में आगे लेके जाएंगे। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।